बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और बिजनेस मैनेजमेंट के उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप ठीक है जनाब? सर, अल्लाह ताला का बड़ा करम है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त आपका भी निकाला। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपका इत्तेफाक से एक पुराना वीलॉग देखने का आज इत्तेफाक हुआ और ये बात है, हमने नोट की डेट 27 नवंबर 2002 की पेशन गोई है। 2022। 2022, 27 नवंबर 2022। सर, तकरीबन इस बात को 3 साल होने वाले हैं। आपने उस वक्त कहा था, जब डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान दोनों फारिग हो चुके थे, आपने कहा था देखिएगा ये दोनों वापस आएंगे। और हमने देखा कि सच हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को इंतहाई इख्तलाफात, उन पे केसेस हो गए, सब कुछ हुआ, लगा था कि सियासत उनकी फारिग हो चुकी है और गद्दारी तक के मुकदमात हुए। पाकिस्तान में इमरान खान साहब के साथ सेम वही सब कुछ रिपीट हो रहा है और हुआ भी। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो इक़्तिदार में वापस आ गए, बहुत बड़ी बात है, जो कि लोग उसका और अमरीका की तारीख में कहते हैं दूसरे सदर हैं जो कि टर्न अपनी पूरी करने का दोबारा एक टर्न के बाद दोबारा आए हों। तो आप क्या समझते हैं, इतनी बड़ी पेशेंगोई की दुरुस्त साबित हो गई? ट्रम्प साहब तो आ गए, खान साहब आपको कब तक वापस नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जायचे कोई पढ़ना होता है, हमने अंदाज़ा जो बनता है, डॉट्स कनेक्ट होते हैं। उस वक्त नज़र यही आ रहा था, इमरान खान साहब भी अप्रैल में इम्पीच किया गया उनको, बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप को भी 2022 में। तो फिर मेरे ख्याल है ये चार्ट उसी वक्त हमने बनाया, डोनाल्ड ट्रंप का और खान साहब का। तो उसमें ना जो दो प्लैनेट्स हैं, मेजर प्लैनेट्स, जैसे आज की हम बात करते हैं, आज है 7 जुलाई सन बिल्कुल। 2025। तो आज एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है प्लानिटरी, वो ये हुआ है कि जो नेपच्यून है वो टॉरस से मूव करके चला गया जेमिनाई में। जेमिनाई जो है वो है लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सप्रेशन, एक्शन से रिलेटेड, वर्बल एक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो। अच्छा, उस वक्त भी ये चीज़ हुई थी कि नेपच्यून जो है उसने अपराइज होना था 2023 में। तो नेपच्यून अपनी मूवमेंट जो है वो बना रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अगर हम देखा था तो वो नेपच्यून का इफेक्ट और प्लूटो का इफेक्ट जो है वो पहले आया, क्योंकि 1949 है डोनाल्ड ट्रंप। तो इसलिए मैंने ईयर्स किया उस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इमरान खान साहब के ऊपर अब जो इम्पैक्ट आ रहा है वो भी आज के दिन से शुरू हो रहा है। ठीक। अच्छा, चलें। तो वो उस वक्त जाहिर है कैलकुलेशन हम कर रहे थे कि ये आज इधर है प्लेनेट तो कल किधर है, साल के बाद कहाँ है, 2 साल के बाद कहाँ है, 3 साल, इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी चलती है ना। तो अब जो पोजीशन है वो इमरान खान के जो ओपोनेंट्स हैं, जो भी हैं, एनिमीज हैं, ओपोनेंट्स हैं, जो इमरान खान साहब के लिए नीयत अच्छी नहीं रखते, उनके लिए अब थोड़ा सा मुश्किल का वक्त इस तरह से शुरू हो गया कि जेमिनाई जो है ये है तो एयर साइन, मगर और एयर साइन इमरान खान साहब भी हैं, लिब्रा हैं, ठीक है, 3 एयर साइन होते हैं। तो एयर साइन जो है वो एक तो वो होने की वजह से, और दूसरा ये है कि इनके जो ओपोनेंट्स हैं कुछ बयान इस तरह के देंगे कि जो उनके खिलाफ चले जाएंगे, बहुत ही खिलाफ। पहले भी बहुत खिलाफ है पब्लिक बिल्कुल। उनके, और भी बहुत ज्यादा खिलाफ जो है वो जाएंगे। इमरान खान साहब की तरफ से कोई बड़ा तगड़ा किस्म का जो बयान है अब वो आएगा, वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, जिससे इमरान खान की रिहाई जो है वो तेजी की तरफ जाएगी। ठीक है। अच्छा, स्लोली स्टेडीली हम लोग बयान करते रहे हैं, लोगों को जिनको एस्ट्रोलॉजी की समझ है उन्होंने तो इख्तलाफ नहीं किया। जिनको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं है, यंगस्टर्स हैं, बच्चे बच्ची हैं, वो नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, तो दे आर वेलकम, वो इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे। अगर वो चीज ट्रंप वाली सही हो सकती है बिल्कुल। तो अल्लाह अगर चाहे तो ये चीज भी सही हो बेशक। सकती है इंशाल्लाह। सर, आपने जो पेशन गोई की 2022 में और 27 नवंबर, आप बड़ी पुरानी पेशन गोई है, तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन की, बिल्कुल 100% दुरुस्त हुई। आपको उस वक्त ये आइडिया था कि ये पेशन गोई तकरीबन कोई जो मैं करने जा रहा हूँ इसको पूरा होने में साल 2 साल का अरसा लगेगा और इतना टाइम अभी इसमें आ सकता है? मैंने यही बताया था जी उस वक्त कि नेक्स्ट इलेक्शन जब अमेरिका के होंगे तो ट्रंप आएगा। तो इसका मतलब है कि वो तकरीबन 2 साल का अरसा बिल्कुल। मैंने बोला। मैंने यही कहा कि जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, और
वो फिर इलेक्शंस हुए 2024 में, और इन्होंने अपना ऑफिस जो है वो 2025 में स्टार्ट किया। बिल्कुल फिर मैंने ये भी अर्ज किया था 2024 के जब ये इलेक्शन इनके कैंपेन स्टार्ट हुई थी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि कैमिला हैरिस जो है वो नहीं आती नजर आती डोनाल्ड ट्रंप। उस वक्त बहुत सारे लोग जो बिल्कुल कर रहे थे वो यही कर रहे थे बात कि कैमिला कैमला हैरिस जी जो आएंगे। उनका अपना तरीका कार है, मतलब ठीक है, उससे इख्तलाफ या एहतराम दोनों है, मगर ये है कि मैंने ये अर्ज किया था कि ये आएंगे, उसके बाद ये आ गए। मैंने ये भी अर्ज किया था कि इस दफ़ा ये आएंगे तो इनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन, इनके खिलाफ मुजाहरे, इनकी पॉलिसियों से इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। बिल्कुल फिर मैंने ये भी अर्ज किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने को पीटीआई के लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि माही आवेगा तो पुल्ला नाल धरती से जावांगे। बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने ये कहा था कि ये ममालिक के इंटरेस्ट के लिए आते हैं सरबराहान, ये पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। उसने कह दिया इमरान खान मेरा बेहतरीन दोस्त है, उसने तो अब भी किसी के बारे में कहा ये मेरा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल मोदी के बारे में भी उसने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो तो है ही अवामी अदाकार है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि he will not be able to create any impact for the release of इमरान खान साहब। सर इससे पहले कि मैं कोई और सवाल करूं, मुझे ज़रा ये भी बता दें, मेरे जहन में आ गया है कि रिसेंटली ये खबर है जो इलॉन मस्क ने नई पार्टी स्टार्ट करने का जो कहा है, तो उस पर डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी अमेरिका बना ही दो जमात निज़ाम के लिए। क्या कहेंगे आप? मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, जायचा जिस वक्त हम देखते हैं ना अमेरिका का, तो इस वक्त ऐसी पोजीशन है, एक तो ट्रंप के लिए अपनी हुकूमत को बचाना मुश्किल है। ये इख्तिलाफ जो हुआ है ना, ये मेरी बात याद रखिएगा, ये मसनूई दिखावे का इख्तिलाफ है। अच्छा राहु और केतु दो धोखा देने वाले प्लैनेट्स हैं। इलॉन मस्क के पीछे ट्रंप, या ट्रंप के पीछे इलॉन मस्क, या इन दोनों के पीछे जो ज्यू लॉबी है ना, जो दुनिया बिल्कुल के बहुत सारे मामला को कंट्रोल करती है और करने की कोशिश कर रही है, ये वो है कि अब पब्लिक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गई। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अभी गया या तभी गया, तो फौरी तौर पे जंप इन करेगा इलॉन मस्क और वो आएगा कि जी मैं एंटी ट्रंप हूं, बिल्कुल वो वोट कैप्चर करने की कोशिश करेगा। असल में ये सारे के सारे जो लोग हैं ये ग्रेटर इसराइल या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बैकअप वाली कोशिशें जो हैं ये कर रहे हैं। ये होना है, ये ना समझें कि जी इलॉन मस्क का इख्तलाफ हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। बड़े बड़े ड्रामे होते हैं दुनिया में। बिल्कुल ठीक है सर, हम वापस अपने सवाल की तरफ आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आपने कहा, खान साहब के बारे में आपने कहा, पेशन गोई आपकी थी 2022 के हवाले से। मैं उस पर बात ये करना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप वापस इक़्तिदार में आए, बहुत ही दबंग फैसले किए, कुछ ऐसे फैसले किए जिससे दुनिया हिल गई, स्टॉक मार्केटें क्रैश कर गई, सारा आपके इल्म में है। आपने उस वक्त पेशन गोई भी की थी कि स्टॉक मार्केट बड़ी बुरी तरह से क्रैश करेगी। तो आपको अब क्या लगता है, खान साहब जब अगर इक़्तिदार में आते हैं तो खान साहब भी आपको दबंग फैसले करते नजर आते हैं, या खान साहब इक़्तिदार में आएंगे तो एक बदले हुए मतलब खान होंगे, जेल में रह के कुछ, जैसे भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि सियासत सीख गए हैं वो आप? बदले हुए खान तो नहीं, वो खान ही रहेंगे। नहीं, एक ठीक है, एक सॉफ्ट उनका हो सकता है कि बड़े हार्ड लाइनर है वो। हाँ, इमरान खान साहब जो हैं वो सियासत तो सीख गए हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये अगला ये जो महीना है ना, ये एक तो जुलाई का महीना है और अगस्त का आधा महीना आप कह लें, इसमें बहुत सारी चेंजेस आप देखेंगे और इमरान खान को लाना निकालना नागुज़ीर होता हुआ नजर आएगा, ना चाहते हुए भी इमरान खान को। और इमरान खान खुद इसलिए बाहर नहीं आते कि ऐसे अगर कर आ जाते ना बाहर, वो इस्तिकबाल, वो वालेहानापन लोगों का वो नहीं नजर आएगा। सादे तरीके से बाहर आए, ये जी डील करके बाहर आ गया, बिल्कुल समझ रहे हैं। इमरान खान भी बच्चा नहीं है, वो कच्ची गोलियां नहीं खेला, पहले खेलता खुलता रहा होगा, मगर अब इमरान खान साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पे अपने दुश्मनों को जेर करके फिर आते हुए नजर आएंगे। वजन उनका कम हो गया है, खाना उनका ठीक नहीं है, उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, सारा कुछ जो भी इनके ओपोनेंट्स करते हैं वो बस उनका खान साहब नाम के फेवर में ही जा वो रही खान है साहब के चीजें। फेवर में ही जाती हैं चीजें। बिल्कुल ठीक है सर। जो आइडियोलॉजी देनी थी ना इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम को,
समझाना था जो बिल्कुल वो समझा दिया। वो समझा दिया, हाँ। इसमें कोई शुबा नहीं, कोई कलाम नहीं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपको। यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।